सो यो व्हाट्सअप गाइस, होप सो आप अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ। तो बेसिकली आज ये वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि हमने एक नया सेटअप लगाया है और इसका ट्रायल भी करना है। तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो रहेगा कि लो जो सब्जेक्ट है, भले फाउंडेशन में हो या इंटर में हो, क्योंकि फाइनल में से तो हट गई है। हम सीए फाउंडेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो फाउंडेशन कोर्स है उसकी बात करें और सीए इंटर की बात करें, तो आपको लो को कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो आपको लो को रटना नहीं है। मुझे बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है और मुझे पर्सनल मैसेज भी बहुत सारे आते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कि भैया ऐसा है कि हम लोग को बार बार पढ़ रहे हैं, कुछ याद ही नहीं रहता लास्ट में। मेरा एक चीज आप फॉलो कर लेना, आपके साथ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। आपका जितना भी सिलेबस है उसका कॉन्सेप्ट पे फोकस करो आप पहले, ठीक है। फिर सेकंड टाइम में आपको जो आईसीआई का मॉड्यूल है, मैं फाउंडेशन, एक बार फाउंडेशन की बात करता हूँ। फाउंडेशन का आपको जो आईसीआई का जो मॉड्यूल है ना बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको जो बुक की जो क्वालिटी होती है ना वो अच्छी मिलती है। इंटरमीडिएट में ऐसा होता है कि अखबार के पेज जैसी प्रिंटेड आती है। क्यों? फाउंडेशन में तो आपके पास लूट मार पैसे लगते हैं और बुक्स की कॉस्ट ही पड़ती है उनकी। तो जो पेपर भी होगा, आप खुद ने देखा होगा, बुक्स भी थोड़ी बहुत कलरफुल टाइप में होती है, अच्छी होती है बुक्स वो। तो मेरे ख्याल से आपको फाउंडेशन में तो लो है वो बुक से पढ़नी चाहिए। क्यों? जो कुछ मान लो कुछ हटके भी आ जाता है तो बुक से बाहर तो नहीं आएगा ना, आपको उतना तो श्योर है ना, 100% आपकी प्रिपरेशन रहेगी। नहीं तो आप उससे जो अलग रेफरेंस लेते हो, मान लो आपकी कोचिंग पे कुछ दिया हुआ है, वो चलो वो अच्छी बात है, अच्छा कंटेंट दिया तो आप जज कर पाओगे दोनों को कंपेयर करके। लेकिन आपको लगता है नहीं, थोड़ा कट कर रही थी चीजें थोड़ा, तो अभी तो आपको सही लगेगा पढ़ने में, लेकिन बाद में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मेरा, जब तक आप उस आईसीआई के मोड़ को खींचने की कोशिश करोगे ना तभी सही रहेगा। और मेरा यही सजेशन है। और अब फाउंडेशन की बात होगी, अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट में। अब मैं इसका क्रक्स भी लास्ट में आपको बताऊंगा। अब इंटरमीडिएट में ऐसा होता है कि आपके 3 वॉल्यूम होते हैं, 1 2 3। फर्स्ट वाले में कुछ चैप्टर होते हैं, सेकंड वाले मैं बताऊँ, सीए इंटर में जो फाउंडेशन से ज्यादा इजी है। क्यों? सब कॉन्सेप्ट चीजें हैं, जैसे एजीएम क्या होती है, डिविडेंड कैसे देना, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है कंपनी, चार्जेस क्या होते हैं, डिपॉजिट्स क्या होते हैं, फॉरेन कंपनी, फेमा, ये बस चिंतित। और एलएलपी, मतलब सब एलएलपी तो आपने फाउंडेशन में पढ़ रखी होगी तो इंटर में आने के बाद इजी रहेगी आपको। तो ये मैं तो बोलता हूँ सबसे जो इजी सब्जेक्ट ना इंटर में वो लो ही है। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आप उड़ के पास हो जाओगे, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल चीजें समझने जैसे होते हैं ना वो सारी इंटर में, कि हाँ रियल लाइफ का जो कंटेंट होता है ना वो इंटरमीडिएट में होता है। मैं इसका क्रक्स से बताता हूँ आपको क्या करना है, मैं लो में बताता हूँ। आपको सबसे पहले, आप भले रेगुलर क्लास ले लो, आपको जो भी क्लास लेनी, ऐसा नहीं कि भाई वो क्लास कितनी भी बड़ी हो, आप कौन से फैकल्टी से ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, किसी फैकल्टी से ले रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, उन फैकल्टी की प्रॉपर क्लासेस आपको अटेंड करनी है, ठीक है। और दूसरा, उनकी हो जाए तो उनका अगर मॉड्यूल उनका अच्छा है तो फॉलो करना है। फाउंडेशन में, फाउंडेशन के लिए तो मैं आपको आईसीआई का बोलूंगा, उनका भी थोड़ा बहुत रेफरेंस ले लेना, क्योंकि फाउंडेशन में मेरे ख्याल से आपको ऑफलाइन क्लास हो ना, या तो ऑफलाइन क्लास लेनी पड़ती। क्यों? क्योंकि आप नए बंदे हो क्या मार्केट में, आपको पता नहीं। मेरे ख्याल से ऑफलाइन में सजेशन रहेगा। और इंटर में भले आप ऑफलाइन, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन में एक सबके प्रॉन्स और कॉन्स थे, किसमें क्या फायदा नुकसान, ये वाली चीज थी। मुझे भी लगा एक्चुअली में कोई आ गया हो, ये तो नया नया हमारे फ्रेंड्स बहुत सारे, सही बताओ तो घर में कुछ तो पता ही नहीं रहता। मैं आपको बताता हूँ रैंडम क्या होता। मैं रात को लमसम, थोड़ा टॉपिक सेट के लेकिन बताना जरूरी, मैं रात को लमसम 10-11 बजे सोया था। तो सुबह 4 बजे रैंडम मेरी नींद खुली, तो बाहर गेट बजता, बार बार वो घंटी बजा रहा है। मैंने जैसे गेट खोला, अरे भैया हम तो बिग फैन, मैंने बोला सुबह सुबह किया है यार। तो ये वाला सीन है हमारा पूरा। तो ये थी। और लॉ की बात, और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, हमें कमेंट में जरूर बताएगा आपकी लॉ की पढ़ाई कैसी चल रही। लॉ या किसी भी सी इंटर में, फाउंडेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन उसका निकाल के दे दूंगा। तो आज की वीडियो यहाँ के एंड करते हैं। थैंक यू।